बढ़ते आगे रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां बीजेपी में लगातार कलह देखने को मिल रही है। दरअसल सोनीपत लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें कि सोनीपत लोकसभा में कड़े मुकाबले के लिए जमीन भी तैयार हो गई है। दिल्ली जीतने के लिए सोनीपत जीतना जरूरी हो गया है और ऐसे में बीजेपी को भीतरघात की आशंका भी सताने लगी है। बता दें कि सोनीपत लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बीच जहां दोनों तरफ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए सोनीपत की सीट जीतना जरूरी हो गया है। दोनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लोकसभा सीट सोनीपत की कड़े मुकाबले के लिए तैयार है, जमीन तैयार कर ली गई है। दरअसल दिल्ली जीतने के लिए सोनीपत जीतना जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं और ऐसे में बीजेपी में भीतरघात की आशंका अब हावी होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से सटी प्रदेश की सोनीपत लोकसभा सीट बीजेपी के लिए फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। दरअसल इस बीच बीजेपी ने जहां उम्मीदवार का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था, हाल ही में सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार का नाम जैसे जैसे सामने आया है, वैसे वैसे ही अब उम्मीदवारों के नाम पर अपनों से जूझन भी निकल करके सामने आने लगी है। वहीं बीजेपी में भी ये गुटबाजी देखने को मिल रही है। दिल्ली जीतने के लिए चूंकि लोकसभा सीट सोनीपत की जीतना बहुत जरूरी है, सोनीपत लोकसभा सीट पर मुकाबला फिलहाल दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि सोनीपत की लोकसभा सीट फिलहाल दोनों ही सियासी पार्टियों के लिए अब लोग हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी जहां तमाम कोशिशें कर रही है इस सीट पर जीतने के लिए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी जीत का दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी को दिल्ली जीतनी है तो सोनीपत की सीट जीतना जरूरी है। लेकिन इस बीच गुटबाजी पार्टी में हावी होती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से सोनीपत की सीट दिल्ली जीतने के लिए जरूरी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, उम्मीदवारों के नामों पर एक तरफ तो स्थिति स्पष्ट हो गई है। जैसे जैसे कांग्रेस ने देर लगा करके अपने उम्मीदवारों का नाम सामने लाया है, वैसे वैसे ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही उम्मीदवारों के मान मनोबल को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी में अब गुटबाजी हावी होती हुई नजर आ रही है। मोहनलाल बडोली हो चाहे सतपाल ब्रह्मचारी हो, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बीच आपसी कलह भी पार्टी में देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, प्रगति हरियाणा की एक तरफ प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली है। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच ये जीटी रोड का एरिया है। 4 सीटें हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत। सोनीपत को वैसे हम दिल्ली का एंट्री गेट कहते हैं कि अगर दिल्ली में प्रवेश करना है तो आपको सोनीपत से होकर गुजरी है और दिल्ली आ गई। तो बीजेपी के लिए मेरे को लगता है बीजेपी ने जो बड़ा टारगेट सेट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरी पार्टी हुंकार भरी है कि 400 सीटें जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जो टारगेट को बीजेपी और जिस मिशन को लेकर चल रही है, अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने तो सोनीपत जीतना जरूरी होगा। ठीक ऐसे जैसे दिल्ली में एंट्री करने के लिए आपको सोनीपत से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि सोनीपत में जो बीजेपी के प्रत्याशी है मोहनलाल बडोली, करीब 1.5 महीना पहले उनको पार्टी ने टिकट दिया था। कांग्रेस ने बहुत देरी से अपना उम्मीदवार उतारा, उसकी अपनी वजह रही है, लेकिन 1.5 महीने तक प्रचार करते रहे मोहनलाल बडोली और हुंकार भरते रहे कि बीजेपी तीसरी बार सोनीपत से चुनाव जीतेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस ने सोनीपत में ब्राह्मण कार्ड खेला है। ऐसा बहुत कम हुआ है, या तो जाट वर्सेस ब्राह्मण का मुकाबला रहता है। लेकिन सोनीपत में इस बार क्या हुआ, बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस ने भी, तो 2 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए हैं और मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प। और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया 50-50। आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई, किसी पत्रकार से, किसी नेता से, उनका कहना है कि मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत दरअसल ये हो गई है कि जो निवर्तमान सांसद थे बीजेपी के, रमेश कौशिक 2 बार जीते थे, उस बार उनकी टिकट कटी है।
इस बिल्कुल सारे देवेंद्र जी, फैसले में टिकट कटी है और ये ऐसे भी में एक मान बड़ी मनोबल की वजह रही स्थिति है। भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मान मनोबल करने के लिए पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन नामांकन से दूरी बनाते हुए नजर आए। अब जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार अपनों से ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है लोकसभा चुनाव को फतेह करना, दोनों ही पार्टियों की बात हो रही है। देखिए प्रगति, सोनीपत की बात करें तो बीजेपी की दरअसल दिक्कत यह है कि जो निवर्तमान सांसद है वो मान नहीं रहे हैं। अभी मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अभी कोई बात नहीं बनी है। जी। रमेश कौशिक जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, मोदी जी की टीम में थे वो, और उनको इस बार टिकट काटा गया। उसकी वजह दरअसल एक पीछे सीडी वायरल हुई थी। रमेश कौशिक जो निवर्तमान सांसद हैं, कहीं ना कहीं ये आपसी खींचतान चल रही थी दोनों पक्षों में कि ये सीडी को वायरल कराने में इस पक्ष का हाथ है जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि दोनों में काफी गर्मा गर्मी हुई थी और रमेश कौशिक ने यह तक कहा था कि अगर आपकी टिकट पर नजर थी, आप चुनाव लड़ना चाहते, मेरे को कहते, मैं हट जाता। लेकिन जो सीडी वाला डिस्प्यूट आया है, सीडी वाला जो मामला आया है, उसको रमेश कौशिक ने बहुत दिल पर लिया है और उनका यह कहना है कि इस शरारत के पीछे शायद इनका हाथ है। यही वजह है कि वो अपना हाथ खींचे हुए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल गए थे, उनसे बातचीत हुई, मनाने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लगूंगा साथ, लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि रमेश कौशिक अंदर खाते शायद कांग्रेस वालों की मदद कर रहे हैं। वो उम्मीदवार जो मोहनलाल बड़ोली है उनके साथ नहीं लग रहे, हालांकि ऊपर से दिखाई दे रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से शायद उनका कोई मेरे को लगता है लिंक नजर आ रहा है, या कांग्रेस का वो हित साधना चाह रहे हैं। जिस वजह से जो मौजूदा बीजेपी कैंडिडेट है मोहनलाल बड़ोली के लिए मुकाबला वैसे भी टफ है, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत मुकाबला दे रहे हैं। 50-50 का चल रहा है, लेकिन जो भीतर घात है उस डर की वजह से बीजेपी उम्मीदवार के लिए मेरे को लगता है शायद ये आशंका है कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बीजेपी पर भीतरघात की स्थिति हावी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मान मनोबल भी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भीतरघात की स्थिति से बीजेपी कैसे उभर पाएगी और इसका क्या कुछ फायदा या नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा।